हाय एवरीवन, आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले जो नॉर्सिट एंड सीआरई में आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है वेट एंड लेंथ अकॉर्डिंग टू एज। उसमें लाइक हेड सर्कमफेरेंस हो गया, चेस्ट सर्कमफेरेंस हो गया, वेट लेंथ अकॉर्डिंग टू एज कितना होता है, उसके फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो अप्लाई करके हम याद कर सकते हैं। तो वो आपको पता करना है। प्लस ग्रोथ चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा फॉन्टानेल्स इंपॉर्टेंट है। फॉन्टानेल्स सारे याद करना। एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस आता है डेवलपमेंट माइलस्टोन से। उसके अलावा न्यूनेटल रिससिटेशंस, अबकार स्कोर, प्लस आपको बर्थ मार्क एंड बर्थ इंजरी लाइक बर्थ ट्रॉमा जो होता है ना, जैसे कि कैपोट सक्सिडिनम, ये क्या होता है ये पढ़ना है आपको। बहुत इसमें डीपली नहीं जाना, जस्ट थोड़ा थोड़ा जो ओवरव्यू होता है ना वो पढ़ना है, डेफिनेशंस मेनली पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा न्यू नेटल रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना अच्छे से, ठीक है। प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी, उसके क्लासिफिकेशन जस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंगारू मदर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, केएमसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा न्यूनेटल में बहुत सारी चीजें लाइक हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, न्यूनेटल जॉन्डिस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपरथर्मिया। ये सारा आपको कहाँ से पढ़ना है मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा सा वेबसाइट है, आप गूगल पे पे जाना, वहाँ पे आप टाइप करना एम्स WHO SSSTP, एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना और उसमें आप मैनेजमेंट वाले पार्ट में जाना। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लाइक फ्लो चार्ट के थ्रू एकदम छोटा छोटा समझा रखा है, वहां से याद करना। क्योंकि और अलग अलग जगह से पढ़ोगे ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें एकदम एग्जैक्ट चीजें दे रखी है और एम्स का वेबसाइट भी है, तो उसमें एकदम अच्छा सा है, तो वहां से आप पढ़ना। प्लस आपको ना क्रोमोसोमल और कंजेनाइटल डिसऑर्डर पढ़ना, उसमें बहुत डीपली नहीं जाना, जस्ट ट्राइसोमी 13 क्या होता है ना, ऐसे ऐसे पढ़ना। उसमें है छोटा छोटा सा, लाइक एक छोटा सा है, वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो आप उसमें। क्रोमोसोमल एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर वन लाइन में ये क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं, ठीक है। प्लस मालन्यूट्रिशन एंड निमोनिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में बच्चों में लाइक मेनली टेक्नोलॉजी ऑफ फैलोट से पूछते हैं, एंड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी ऑफ फैलोट में क्या क्या देखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्लस जीआईटी इंपॉर्टेंट है। जीआईटी में क्या है, जीआईटी में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ट्रैक्यूलोफेजियल फिस्टुला, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, हर्ट्ज डिजीज हो गया, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट हो गया, इंटरसेप्शंस हो गया, डायरिया हो गया। ये थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, उसका लाइक मैनेजमेंट कैसे है और ये क्या होता है, यही आपको देखना है मेनली। इसमें क्लासिफिकेशंस भी होती है ना ट्रैकियोसेफेजियल फिस्टुला में, तो ये अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ज्यादा नहीं है, जस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड हाइड्रोकेफेलस है, ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो एंटीडी अच्छे से पढ़ना। उसके अलावा जिनाइटो यूरिनरी में क्या है, फिमोसिस, एपिस्पेडियस और हाइपरस्पेडियस हो गया, विल्स ट्यूमर हो गया, इन्यूरेसिस हो गया। ये बहुत डीपली नहीं जाना, जस्ट ये पढ़ना कि होता क्या है, व्हाट इट इज, है ना। इसके टर्म्स में पढ़ लेना कि क्या क्या ये चीजें हैं। तो इतना आप कर लेना, पीडियाट्रिक्स के लिए इनफ है।